नाथ की ओ हरि ओ प्यारे भाइयों, माताओं, बहनों, सज्जनों, देशवासियों, भगवान श्री शंकर जी आप सबको खूब चकाचक दया रखे आप सब पर। परमात्मा के पास यही इस दास की विनती है, हे परम दुख भंजन, सारे जगत के कष्ट को दूर कर दो मेरे देव। जूनागढ़ भवनाथ तलेटी शनिदेव मंदिर इस दास का नाम है तुलसीनाथ। आर्द्र हृदय से हृदय कथा भोले बाबा का जो शिव पुराण है वो हम हमारे भोले बाबा को यहाँ पर अर्थात जूनागढ़ भवनाथ तलेटी में 33 करोड़ देवी देवताओं का इस गिरनारी अर्थात रैवताचल पर्वत पर सारे देवी देवताओं का भोलेनाथ की कृपा से यहाँ सबका निवास स्थान माना जाता है। भगवान देवादिदेव महादेव को सारे देवता कहने लगे, भोले बाबा आपका जो तपस्या करता है उसको आप तात्कालिक वरदान दे देते हो, तथास्तु मौज करो। आप कुछ विचारते क्यों नहीं है? भक्तों को इतना प्रसन्न हो जाते हैं, वरदान के बाद जो क्या करेगा आप जरा भी सोचते नहीं है। मतलब ना जाने क्या क्या जो जो जिसके समझ में आया वो भोलेनाथ को बोले। शंकर भगवान को ऐसा लगा कि हमारे से जो देवताओं को दुख है, देवियों को दुख है, तो ऐसे दुखदायी काम हम क्यों करें। अर्थात उठाया त्रिशूल और बम बम भोले चल पड़े शिव जी। ये जो पहले गिरनार का नाम था रैवताचल पर्वत, रैवताचल पर्वत
आदि अनादि पता नहीं कितने कितने हजारों 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 वर्षों का ये रैवताचल पर्वत, ये सौराष्ट्र भूमि में विराजमान है। प्यारे भाइयों, सज्जनों, श्रोतागणों, एक ऐसा स्वर्ग का अखंड साम्राज्य भोले बाबा की कृपा से यहाँ निवास करता है। अब पता किसको चलेगा, आते तो बहुत हैं दर्शनार्थी, कोई घूमने के लिए आता, कोई मौज मजाक करने के लिए, कोई जंगल की हवा खाने आता है, कोई फोटो पाड़ने वाला, कोई वीडियो उतारने वाला आता है, कोई सीनरी देखता है, कोई पहाड़ पत्थर को देखता है, कोई जंगल के सौंदर्य को देखता है, पर ये गहन अध्ययन नहीं करते हैं कि गिरनार है क्या चीज, गिरनार वस्तु क्या है, ये गिरनार स्थली क्या है, ये तपस्थली क्या है। तो श्री गिरनारी महाराज गुरुदेव श्री दत्तात्रेय परमात्मा, वो जगन नियंता जगदाधार भगवान ब्रह्मा जी भगवान, विष्णु जी भगवान, भोलेनाथ स्वयं, तीनों स्वरूप के माता भगवती जगदम्बा सती अनुसुईया की ये तपस्या का फल, वो तीनों देवताओं को एक होना पड़ा। माता अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार। महाकाली माता, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता, माता तीनों देवी मैया पार्वती सहित माता अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार। हे सती माता अनुसुईया देवी जगदम्बा, हमको हमारे पतियों को पुनः वापस कर दो। ऐसा मां सती अनुसुईया जी के पास माताएं जो कुछ किया, छल होशियारी, उसका पश्चाताप कर रही हैं। तो ये बड़ा भारी कथा है। हम आए हैं हमारे शिव जी के चरणों में, अपने टूटे फूटे वचनों से ये अमृत रूपी शिव पुराण कथा हम थोड़ा सा हमारे भव के नाथ भवनाथ महादेव के चरणों में, और जो यहाँ के अधिपति गिरनार के अधिपति हैं बस्ता पथेश्वर महादेव जी महाराज, जो भवनाथ महादेव जी के सामने है, तो कथा आपको अधूरी है। इस तरह जो है भोले बाबा कैलाश को छोड़कर चले आए। गिरनार आपको बताया कि पता नहीं कितने युगों का है, कहां पर कब का है। 22,000 करोड़ बरस इतिहास बता रहा है। उस समय का ये रैवताचल पर्वत गिरनार है।
अब उस समय कैसा ये रमणीय आनंदित महान तपस्वी, कैसा पहाड़, कैसा पर्वत, कैसा वन, कैसा जंगल, क्या भूमि रहा होगा। भोलेनाथ को बड़ा अच्छा लगा। और मेरे प्यारे भाइयों श्रोतागणों, यह काठियावाड़ सौराष्ट्र का ऐसी भूमि है कि यहाँ पर भगवान भी आकर के भूले पड़ गए थे। कैलाश को छोड़ के यहाँ पधारे। बड़ा आनंद आया उनको, भोले बाबा को। तो यही जमावट कर लिया शिव जी ने। इसलिए क्या नाम पड़ा? भाव भाव के नाथ भवनाथ महादेव। एक भाव के नहीं, एक भाव के नहीं, अनेका अनेक भाव के नाथ भावनाथ महादेव के नाम से भोले बाबा स्वयं भी लिंग स्वरूप में प्रकट हो गए। सारे देवताओं ने भगवान को बड़ी खोज की। प्रभु ने कृपा किया, भवनाथ दादा ने दर्शन दिया। जब सारे संक्षिप्त में बता रहा हूं कथा आपको, माता पार्वती जब नाराज होती हैं, भगवान भोले को खोज रही है, ध्यान किया तो भोले बाबा श्री माधव राय की भूमि दामोदर राय भगवान की तपस्थली, श्री परम पूज्य मेहता नरसिंह मेहता जी का जो भजन स्थल है दामोदर कुंड से आगे थोड़ा ही है, किलोमीटर होगा, श्री रविवाताचल गिरनार पद, उसके नीचे तलेटी में ही भगवान भोले बाबा अपने आश्रम को जमा दिए, जिसका नाम है भवनाथ महादेव। मिल गए भोले बाबा। स्वर्गाधिपति सारे देवी देवताओं को शंकर भगवान समाधिस्थ बैठे हैं। अपने अपने भावना के अनुसार सारे देवी देवताओं ने अपना स्तुति किया। भोले प्रसन्नोस्तु, उनका नाम है भोले। काहे की नाराज है, कुछ नहीं। नेत्र खोला, देवता उपस्थित है, बड़े प्रसन्न हो। आई 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 आप सब यहाँ पर सारे कलमस भूल गए सब। भोले ने कहा बोलो क्या आज्ञा है। अपना अपना याचना सबने व्यक्त किया। हे प्रभु आनंद दाता, दया हम सब पर कीजिए। आप पुनः कैलाश चलिए। भगवान भोले बाबा ने कहा मैं कैलाश चलूंगा, लेकिन हे देवताओं,
एक मेरा शर्त है आप सबके साथ, एक तो माता जी सुनिए, हमारे भोले ने देवताओं से वचन मांगा कि आप सब के सब सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप से इस रैवताचल गिरनार पावन पर्वत पर सदा सर्वदा के लिए माता पार्वती सहित को बोला, आप सब यहां निवास कर रहे हैं तो मैं कैलाश आने के लिए तत्पर हूं। बोली गज्ञा कौन टाल सकता है। सबने नतमस्तक को खुद से स्वीकार किया। यह प्रमाण है मेरे प्यारे भाइयों, श्रोतागणों, भक्तों, जो ये गिरनार रेवताचल पर्वत है, इस पर 33 करोड़ देवी देवता सूक्ष्म रूप से निवास करते हैं। इन देवी देवताओं को पाने के लिए, इन सब का दर्शन करने के लिए ना जाने कितने ऋषि, कितने महात्मा, कितने जति सती त्यागी तपस्वी गुप्त प्रगट यहां तपस्या रत है, तपस्या में लीन है। ऐसे ऐसे हजारों वर्ष से महात्माओं का यहाँ आसन जमा हुआ है, जिनके शरीर पर राफड़ा की माटी चढ़ गई है माता जी, और यह तलेटी चारों तरफ से पहाड़ों से ही घिरा हुआ है। इधर दामोदर राय भगवान विराजते हैं, इधर 64 जोगनी माता विराजती हैं, इधर याद आता और करने सबका बेड़ा पार विराजते हैं। यहाँ पर एक अलौकिक जगह है नवनाथ धूना। मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों, मैं कोई कल्पना की बात नहीं कर रहा हूं। ये बाबा स्वयं जा करके उस नवनाथ धूने पर हवन करके आया है। जो 2 पैर वाले वहां नहीं जा सकते हैं, वहां आपका पुरुषार्थ, आपकी भावना, भगवत कृपा हो गई, दया कर दिया नवनाथ भगवान ने, तो वहां का जो धूना है वो चेतन है, उस पर कोई छाया नहीं है। ऐसी सफाई है। लोग बताते हैं कि यहाँ भगवान का दैनिक माँ पार्वती सहित भोले बाबा का, गिरनारी महाराज गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान का, गोरखनाथ जी का, नवनाथों का, 84 सिद्धों का यहाँ पर गोष्ठियां होती हैं, सत्संग होते हैं। इसी गिरनार में है प्यारे भाइयों। इस भूमि का क्या हम बखान कर सकते हैं। आप स्वयं टाइम निकाल करके आइए और ऐसे को साथ रहना जो हमारे गुरुदेव कहते थे,
एक ने कही दूसरे ने मानी, एक ने कहा दूसरे ने माना, दोनों ब्रह्म ज्ञानी, ऐसे को साथ में लाना। आपको आनंद आ जाएगा इस गिरनार में। इस तरह भाव भाव के नाथ भवनाथ महादेव जी यहाँ त्रिलोकपति, सारे जगत का गिरनारी ध्वजाधारी, बैठ कर शिखर पर ले सबकी खबर। ऐसे है भोले बाबा। इसलिए भोले बाबा के भवनाथ महादेव के मंदिर के सानिध्य में है ये शनि मंदिर, जिसका ये बाबा बखान कर रहा है। आए हुए भक्तों का कोई नया चमत्कार दूसरे तीसरे 8 दिन में शनिदेव की कृपा प्रसाद उनको मिलती है। ऐसा ही चेतन जगह है। अभी एकतानाथ जी महाराज इस जगह का सेविका है। यहाँ के मालिक तो भगवान शनिदेव है, हम नहीं है। हम सेवा पूजा करते हैं। एक खुशी की बात बता है, इधर यहाँ भोले की कथा चल रही है। एकतानाथ जी यज्ञ की तैयारी कर रही हैं और बरसात अपना काम कर रहा है। जय बोले, जय जय बोले की। अब कहीं बारिश होगी नहीं पता नहीं है, पर भावना तलेटी में इस समय चकाचक भोले की कृपा हो रही है, जिसके लिए माता माई एकतानाथ जी ने मेघ राजा प्रसन्न होए, दयु राजा प्रसन्न होए, वरुण देव प्रसन्न होए, इंद्रदेव प्रसन्न होए। सब देवों के प्रसन्नता के लिए पूरा सावन महीना यज्ञ का आयोजन किया है रुद्री मंत्रों के द्वारा। और वो कल भी कृपा हुई थी। आज वर्षा चालू है प्यारे भाइयों। जय जयकार है, कहा विग्रह यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो। यही प्रमाण है कि यज्ञ है करने से बरसात अवश्य होगा। सारे जगत की खुशी इसमें छिपी हुई है। जड़ है, जंगम है, स्थावर है, प्राणी मात्र, जीव मात्र है। सबकी जय। वाह वाह एकतानाथ जी, धन्य हो आप। जय हो। तो कथा ये पाप विमोचनी शिव कथा का अनुपम योग है, जिसके सुनने मात्र से पाया शिव का लोक। भोलेनाथ की कथा मात्र सुनने से शिव चरण में भक्तों का वास हो जाता है। सूत जी के इस प्रकार महात्म्य वर्णन करने पर सौनक जी बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। परामर्श ज्ञानी अपने आपने हमें अद्भुत
कथा सुनाई है जो पापों का नाश करने वाली, मन को पवित्र और पावन करने वाली और भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाली है। अब आप कुछ कृपा करके यह बतलाइए कि इस कथा के श्रवण करने से कलयुग के कौन कौन से पापों, कौन कौन से पापी सुन करके वो पापों से मुक्त हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवर, आप सब सुनिए धैर्य से। जो दुराचारी, जो पापी, जो कामी, दुष्ट जन हो, वे भी हम इस कथा द्वारा वो भी शुद्ध हो जाते हैं। जो लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले हैं, दंभी हैं, पाखंडी हैं, हिंसक हो, वे भी शिव कथा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। इसे के श्रवण करने से अपने वाणी एवं आश्रम से पतित देशी जन भी कलयुग में तर जाते हैं। छल कपट करने वाले क्रूर आत्मा, श्रोता गणों, बरसात है, जमावट है जोरदार। जूनागढ़ की बात नहीं मैं कर रहा हूं, भावना तलेटी की बात कर रहा हूं। जय जयकार है आप सबकी। क्रूर आत्मा, निर्दय पुरुष भी कलयुग में इस कथा द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो ब्राह्मणों के धन से पलते हैं, महाविचारी, महाव्याभिचारी हैं, ये भी कलयुग में इसके द्वारा तर जाते हैं। पाप परायण, सठ अपवित्र, मन हो दुर्बुद्धि, मलिनाशक हो, ग्रह द्रव्य एवं साधुओं का द्रव्य खा जाने वाले हो, ऐसे पुरुष भी इस पवित्र कथा द्वारा पावन हो जाते हैं। अब आप एक प्राचीन इतिहास सुनिए, जिसके श्रवण मात्र से पापों का नाश होता है। किरात नगर में एक दुर्बल और
दुराचारी दरिद्र ब्राह्मण था। देवता एवं धर्म से पूजा पाठ सत्संग व्यवहार से विमुख था वो। संध्या तो क्या, स्नान भी नहीं करता था। वृद्धि करने वाला था, विश्वासघाती था। उसका नाम था देवराज। उसने धर्म द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा किया था। धर्म में तो एक कौड़ी भी ना लगाई उसने। या एक बार स्नान कर तालाब पर गया, उसी तालाब पर सोमावती नाम की वेश्या को देखकर व्याकुल हो गया। वह सुंदरी भी एक धनी ब्राह्मण की अपने में आसक्त देखकर प्रसन्न हो गई। वार्तालाप के द्वारा उन दोनों का संबंध हो गया। वे दोनों अपने आप को स्त्री पुरुष मानकर कामासक्त होकर बहुत काल तक विहार करते रहे। ब्राह्मण उस वेश्या के साथ ही बैठना, खाना, पीना, क्रीड़ा करना, शयन करना। उस ब्राह्मण अधम को माता पिता या पत्नी से बार बार रोका जाने पर भी एक भी किसी की मानता नहीं था। वो ईर्ष्या के कारण एक रात्रि को सोए हुए माता पिता एवं पत्नी को मार डाला और उनका धन हर लिया। उस धन को कामासक्त वेश्या को दे दिया। वह पापी कभी देव योग से प्रतिष्ठानपुर आया। वहां उसने शिवालय देखा जिसमें बहुत से साधु संत भक्तजन एकत्रित थे। वहां वो बीमार पड़ गया। इस अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख द्वारा शिव संबंधी कथा श्रवण किया था।
एक मास के अंतर वह देवराज मर गया। तब यमदूत उसे पकड़कर यमपुर ले गए। उसी समय शरीर पर भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए, त्रिशूल उठाए, रुद्रगण क्रोध में भरकर शिवलोक से चलकर यमपुरी पहुंचे और यमदूतों को कहा, भाग जाओ, इसको छोड़ दो। फिर उसे परम अद्भुत विमान पर बैठा कर वे गण जब कैलाश की ओर जा रहे थे, यमपुरी में महा कोलाहल हुआ, जिसे सुनकर धर्मराज अपने महल से बाहर आ गए। वहां साक्षात शिव जी के समान 4 दूतों को देखा। धर्मज्ञ धर्मराज ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की। ज्ञान चक्षुओं के द्वारा धर्मराज सब कुछ समझ गए। भय के मारे उन महात्मा शिव दूतों से कुछ भी ना पूछा। इस प्रकार पूजा में प्रार्थना करा कर वे कैलाश पर पहुंचे। वहां मां पार्वती जी के साथ दया सागर शिव जी को उसे आकर अर्पित कर दिया। शिव संबंधी कथा परम धन्य एवं परम पावनी है। जिसे श्रवण मात्र से महापापी मुक्ति को पा जाता हुआ है। देखिए, जिस पापी ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एवं अन्य प्राणियों की धन लोभ से क्या नहीं हिंसा किया होगा। माता पिता पत्नियों को मारकर मद्यपान पीने वाला वह महापापी देवराज ब्राह्मण कथा श्रवण से तत्क्षण मुक्त हो गया। आपने सुना, ये कथा आपने शिव पुराण से आपको सुनाया। इतना बड़ा भयंकर पापी, इतना दुष्ट, इतना व्यभिचारी, इतना लुटेरा, नहीं नहाए नहीं धोए, पूजा नहीं पाठ नहीं, कुछ नहीं, बस आजीवन तक जिसने पापे ही पाप किया। पर मात्र एक बार शिव मंदिर रास्ते में आ गया, खड़ा हो गया। एक कथा चल रही थी भोले बाबा का अमृतवाणी का, शिव पुराण का। उसने खाली सुन लिया थे, उससे उसको मुक्ति मिल गई। तो मेरे प्यारे भाइयों भोले भक्तों, एक बार कथा सुनने से जब उसको मुक्ति प्राप्त हो गई, तो आपने तो अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है।
ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, मेरे भोले को हमने सब कुछ समर्पित कर दिया है। तो आप चिंता मत कीजिए। आज ये सारा विश्व, सारा देश, सारा सनातन भोले का ही जय जयकार कर रहा है। तो ये आपका जो आवाज है वो नाच नहीं पा रही है, उसको आकाश ग्रहण कर लेता है। शब्द गुणगम आकाशम, अर्थात आपकी यहां जय है, वहां जय, सर्वत्र जय ही जय है। सब भोले के ऊपर छोड़ देंगे। कथा यहीं विश्राम पाती है। पुनः हम आपको शाम को शायद 8 बजे के पहले पहले आपके चरण शरण का दर्शन करेंगे। आप हमारे लिए भोले बाबा ही हैं, माताएं हो हमारे लिए माँ पार्वती ही हैं। जय भोले की। ओम नमः शिवाय।